हेलो दोस्तों, तो आज हम चरक संहिता के इतिहास के बारे में जानेंगे। चरक संहिता के उपदेष्टा या मूलोपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु है। उनका काल ईस्वीसन 1000 पूर्वे है। चरक संहिता के तंत्रकर्ता या संस्कर्ता अग्निवेश है। उनका काल ईस्वीसन 1000 पूर्वे है। चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकार आचार्य चरक है। उनका काल दूसरी शताब्दी है। चरक संहिता के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता या पूरक या संपूरक दृढ़बल है। उनका काल चौथी शताब्दी है। अब हम आचार्य चरक के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य चरक का वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था। उनके पिता का नाम विशुद्ध था। उनके गुरु का नाम वैशंपायन था। वह पंचनंद पंजाब कपिलस्य गांव के निवासी थे। वह गोत्र प्रवर्तक तथा यायावर कोटि के ऋषि थे। भावप्रकाश ने उन्हें शेषनाग के अवतार कहा था और कुषाण वंशीय राजा कनिष्ठ के राजवैद्य थे। अब हम दृढ़बल के बारे में पढ़ेंगे। दृढ़बल कपिलबली के पुत्र थे। वह पंचनंदपुरी काशीपुरी के निवासी थे। उन्होंने चरक संहिता में 41 अध्याय ऐड करके उसे पूरा किया था, जिसमें 17 अध्याय चिकित्सा स्थान के, 12 कल्पस्थान के और 12 सिद्धिस्थान के थे। अब हम चरक संहिता की टीकाएं के बारे में पढ़ेंगे। चरक संहिता पर कुल 43 टीका लिखी गई है। इनमें से 17 टीकाएं संस्कृत में हैं, जिनमें से 6 उपलब्ध है तथा 2 संपूर्ण उपलब्ध है। अब हम कुछ टीका और उसके टीकाकार के नाम पढ़ेंगे। चरक न्यास के राइटर भट्टार हरिचंद्र है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हरि का न्याय। चरक पंजिका के राइटर स्वामी कुमार पंजिकाकार है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो स्वामी का पंजा। निरंतर पद व्याख्या के राइटर जेठ है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जेठ कंटिन्यूअस उड़ता है। चरक वार्तिक के राइटर क्षीरस्वामी दत्त है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो वर्ती क्षीर की भावना। परिहार वार्तिक के राइटर आषाढ़ वर्मा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो परिया आषाढ़ में आती है। बृहत्तंत्र प्रदीप के राइटर नरदत्त है। वह चक्रपाणिदत्त के गुरु है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो बड़ा नर। चरक चंद्रिका के राइटर गयदास है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो चंद्रयान 2 साउथ पोल में गुम गया। चरक भाष्य के राइटर श्री कृष्ण वैद्य है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो भाषण श्री कृष्ण देते हैं। चरक प्रकाश कौस्तुभ के राइटर नरसिंह कविराज है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो प्रकाश को शेर दिखा। चरकोपस्कार के राइटर योगिंद्रनाथ सेन है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो संस्कार योग से। जलपकल्पत्रु के राइटर गंगाधर राय है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो गंगाजल। चरक तत्व प्रदीपिका के राइटर शिवदास सेन है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो तत्व में शिव। चरक प्रदीपिका के राइटर ज्योति चंद्र सरस्वती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो दीपक की ज्योति। और लास्ट में आयुर्वेद दीपिका के राइटर चक्रपाणिदत्त है। चरक संहिता में सूत्र स्थान का वर्णन 7 चतुष्क और 2 संग्रहाध्याय में किया गया है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो भेसनी करो योजना अन्नपान की। भेसे भेषज चतुष्क, ससे स्वास्थ्य चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क, कसे कल्पना चतुष्क, रो से रोग चतुष्क, योजना से योजना चतुष्क और अन्नपान से अन्नपान चतुष्क। चरक संहिता में कुल 68 आचार्यों एवं 14 देशों का नामोल्लेख मिलता है। चरक संहिता में कुल 12,000 श्लोक थे। वर्तमान में इनमें से 9,498 श्लोक तथा 9,295 सूत्र उपलब्ध है।
चरक संहिता में कुल 1950 औषध योगों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान स्थान में 8 अध्याय, विमान स्थान में 8 अध्याय, शारीर स्थान में 8 अध्याय, इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय, कल्प स्थान में 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय का उल्लेख मिलता है। अब हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भास्कर संप्रदाय के आचार्य तथा रचनाएं देखेंगे। चिकित्सा तत्व विज्ञान के राइटर धन्वंतरी है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ज्ञान विज्ञान से धन की प्राप्ति होती है। चिकित्सा सार तंत्र के राइटर अश्विनी कुमार है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, तंतुओं में अश्व को बाधा। चिकित्सा दर्पण के राइटर दिवोदास है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मिरर में देवदास। चिकित्सा कौमुदी के राइटर काशीराज है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, चिकित्सा का भंडार काशी में है। वैद्यक सर्वस्व के राइटर नकुल है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सर्वकुल। वैद्य संदेह भंजन के राइटर जनक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, भंजन में भी जन आता ही है और जनक में भी जन आता है। व्याधि सिंधु विमर्दन के राइटर सहदेव है। वेदांग सार के राइटर जाजली है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वेदों का जाल। तंत्रसार के राइटर जाबाल है। ज्ञानार्णव के राइटर यम है। सर्वसार के राइटर बुध है। निदान के राइटर पैल है। जीवादान के राइटर च्यवन है। और लास्ट में वैद्य निर्णय के राइटर अगस्त्य है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वैद्य निर्णय अगस्त में लेता है। अब हम चक्रपाणि के बारे में पढ़ेंगे। चक्रपाणि ने आयुर्वेद दीपिका नाम की टीका चरक संहिता पर की है, जो आज भी उपलब्ध है। इनका काल 11वीं शताब्दी है। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर तात्कालिक विद्वद वैद्य समाज ने इन्हें चरक चतुरानन उपाधि से भूषित किया। वह वीरभूम बंगाल के मयूरग्राम के निवासी थे। वह लोध्रवंशी थे। उनके पिता का नाम नारायण दत्त था। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर भी भानुमति टीका की है। इसके लिए इन्हें सुश्रुत सहस्रन्यन उपाधि प्राप्त हुई थी। इनकी अन्य टीकाएं जैसे कि चक्रदत्त संग्रह, शब्द चंद्रिका, व्याकरण चंद्रिका, मनोरमा खंडन, शुभंकर, द्रव्यगुण संग्रह, वैद्यकोश आदि है। अब हम चरक संहिता की विशिष्टता के बारे में जानेंगे। कविराज गंगाधर ने चरक संहिता के जल्पकल्पतरु टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्याकल्पधरुम कहा है। आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। संभाषा का विचार चरक संहिता में अत्यंत विस्तार से तथा मौलिक रूप में हुआ है। चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषदों का वर्णन है। लौक पुरुष साम्य सिद्धांत, पुरुषोयन लोक सम्मितः चरक की मौलिक देन है। प्रमाणों में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता है। प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुषण पुरुषण वीक्ष्यम सामान्य और विशेष का यह समन्वय चरक की विशेषता है। दशविध परीक्षा व दशविध परीक्ष्य भाव रोग विज्ञान के क्षेत्र में चरक की मौलिक देन है। चरक की मौलिक देन स्वभावोपरमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। द्रव्यों का रचनानुसार व कर्मानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम चरक संहिता में मिलता है। 50 महाक्षायों का कर्मानुसार निर्धारण चरक की मौलिक देन है। निदान पंचक का वर्णन चरक की मौलिक देन है। चरक संहिता में इतिहास शब्द 2 बार एवं सांख्य शब्द 5 बार आया है। चरक ने केवल वात के 5 भेदों का नामोल्लेख किया है। चरक ने पुरुष एवं चिकित्सा को षोडश कला युक्त माना है। चरक संहिता में सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में है।
चरक संहिता में आतुरालय, सूतिकागार एवं कुमारागार का वर्णन आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।